दोस्तों आप सभी को पता है कि सभी कंपनियों ने हाल ही में अपने अपने रिचार्ज प्लान के अंदर बढ़ोतरी की है। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि किस कंपनी ने अपने प्लान में कितने कितने रुपए बढ़ाए हैं और किस कंपनी का प्लान सबसे सस्ता है, किस कंपनी का प्लान सबसे महंगा है, हमें किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए और कौन सी कंपनी हमारे लिए सबसे अफोर्डेबल यानी कि कम प्राइस के अंदर और हाईएस्ट वैलिडिटी वाला प्लान लेकर आई है। तो आपके मन में ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि सभी कंपनियों के प्राइस भी मैं यहाँ कंपेयर करूँगा और आपको बेस्ट जो प्राइस के कंपनी के जो बेस्ट प्लान है रिचार्ज वो मैं आपको निकाल के दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो के बारे में और जियो ने अपने किस प्लान के अंदर कितनी बढ़ोतरी की है ये पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जियो का सबसे कम वैलिडिटी वाला जो प्लान आता है वो 98 रुपये का आता है। इसके अंदर कंपनी ने 21 रुपये बढ़ाकर 119 रुपये का ये प्लान कर दिया है। इसकी वैलिडिटी 14 दिन है और 1.5 GB पर डे इसमें मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग। इसके अलावा अगला जो प्लान है वो 129 रुपये का जियो का प्लान था जो कि 155 का हो गया है। इसमें कंपनी ने 26 रुपये सीधे सीधे बढ़ा दिए हैं। ये 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसके अंदर जो डाटा है वो पूरे महीने के लिए सिर्फ 2 GB डाटा मिलता है, पर डे इसमें डाटा नहीं मिलता है, कॉलिंग अनलिमिटेड होती है। अगला जो प्लान है वो 149 का था जो कि अब 179 का कर दिया है। इसमें कंपनी ने सीधे सीधे 30 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसकी वैलिडिटी 24 दिन है, 1 GB पर डे इसके अंदर डाटा आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 149 का जो पहले वाला प्लान था उसे भी जारी रखा गया है। वो पहले 24 दिन का होता था लेकिन अब उसे 20 दिन का कर दिया गया है और 24 दिन के जो डाटे में है उसमें 30 रुपये बढ़ाकर 179 का कर दिया है जो कि 24 दिन का है। बाकी जो प्लान है डाटा के कॉलिंग के वो सेम है। इसके बाद 199 का जो प्लान था वो 239 का कर दिया है। इसमें कंपनी ने सीधे सीधे 40 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसकी वैलिडिटी 28 दिन है और 1.5 GB पर डे यहाँ पर आपको डाटा मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर आपको 28 दिन की वैलिडिटी में पर डे डाटा के हिसाब से जियो का कोई प्लान चाहिए तो वो आपको कम से कम 239 का रिचार्ज करवाना होगा, तभी आपको 28 दिन की वैलिडिटी और पर डे डाटा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 155 का करेंगे तो वहाँ पर आपको पर डे डाटा नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 GB ही पूरे महीने के लिए मिलेगा। तो पर डे 28 दिन के लिए यानी कि 1 महीने के लिए करेंगे तो 239 का ही जियो का आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 28 दिन की सिर्फ वैलिडिटी चाहते हैं, उसमें पर डे शामिल नहीं होता है, वैलिडिटी चाहते हैं तो कम से कम ये 155 रुपये का आपको ये वाला प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पर डे डाटा में सबसे सस्ता प्लान मुझे चाहिए है, चाहे कोई सा भी वो प्लान हो, तो पर डे डाटा आपको चाहिए, उसमें वैलिडिटी मायने नहीं रखती है, तो सबसे सस्ता 119 रुपये का प्लान है जिसके अंदर सिर्फ वैलिडिटी तो 14 दिन की ही मिलती है लेकिन पर डे आपको 1.5 GB डाटा यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए जियो के बाकी प्लान्स के बारे में भी देख लेते हैं किस किस प्लान में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो जो 249 रुपये का प्लान था वो 299 रुपये का हो गया है जिसके अंदर कंपनी ने सीधे 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। 23 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर डे डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग इसमें मिलती है। इसके बाद 399 रुपये का जो प्लान था वो 479 का हो गया है। इसमें कंपनी ने सीधे सीधे 80 रुपये बढ़ा दिए हैं और 56 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलता है। इसके बाद अगला जो प्लान है वो 444 रुपये का है जिसमें कंपनी ने सीधे सीधे 89 रुपये बढ़ा दिए हैं और ये 533 रुपये का हो गया है। इसमें 56 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर डे डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आपको मिलता है। तो यहाँ पर अगला जो प्लान है वो 329 यानी कि 329 रुपये का है जिसमें कंपनी ने 66 रुपये बढ़ाए हैं और ये 395 रुपये का हो गया है। 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें पर डे डाटा नहीं मिलता है बल्कि 25 GB डाटा 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ही दिया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 555 रुपये का जो प्लान है वो 666 का हो गया है। इसमें कंपनी ने सीधे सीधे 111 रुपये बढ़ा दिए हैं। 84 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही आपको मिलता है। इसके बाद 599 वाला जो प्लान है वो 719 का हो गया है। इसमें कंपनी ने सीधे सीधे 120 रुपये बढ़ा दिए हैं। 84 दिन वैलिडिटी, 2 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 365 दिन की जो वैलिडिटी वाले प्लान हैं उनके अंदर कितने रुपए बढ़े हैं। तो 365 दिन की वैलिडिटी में एक आता है 1299 रुपये का प्लान जो कि
₹1559 का हो गया है। इसमें कंपनी ने सीधे सीधे ₹260 बढ़ा दिए हैं। हालांकि ये 365 दिन के लिए नहीं है, ये 336 दिन के लिए है। इसमें आपको पूरे साल के लिए सिर्फ 24 GB डाटा मिलता है और कॉलिंग जो है वो आपको अनलिमिटेड मिल जाती हैं। यानी कि यदि आप डाटा का कोई खास यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, सिर्फ कॉलिंग में अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को, तो ये एक जो प्लान है आपके लिए पूरे साल के लिए एक बेस्ट प्लान हो सकता है। इसके अलावा ₹2399 का एक प्लान है जो कि अब कंपनी ने ₹2889 का कर दिया है। इसके अंदर कंपनी ने सबसे ज़्यादा रुपए बढ़ाए हैं, जियो ने ₹480 इसके अंदर बढ़ाए गए हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 1 साल के लिए है, 365 दिन के लिए। इसमें 2 GB पर डे आपको डाटा मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। तो अगर आप पूरे साल डाटा का हाई यूजेज करते हैं तो ये प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। ऊपर वाला जो प्लान है ये उन लोगों के लिए है जो कॉलिंग ज़्यादा चाहते हैं, जो डाटा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए बेस्ट हो सकता है। और नीचे वाला जिन्हें कॉलिंग के साथ साथ डाटा भी चाहिए तो उनके लिए बेस्ट हो सकता है। ऊपर वाला जो प्लान है मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 11 महीने के लिए है, 1 साल के लिए नहीं है। और नीचे वाला जो प्लान है ये पूरे 1 साल के लिए है। तो ये थी जियो के वैलिडिटी वाले प्लान। अब जो एड ऑन प्लान के अंदर बढ़ोतरी हुई है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एड ऑन प्लान देखिए, जियो का ₹11 का था जो कि अब 15 का हो चुका है। इसमें ₹4 की बढ़ोतरी की गई है। इसमें आपको 1 GB डाटा मिलता है और जो आपका प्लान एक्टिव होता है उसी के अनुसार इसकी वैलिडिटी होती है। 21 वाला जो प्लान था वो 25 का कर दिया गया है। इसमें भी ₹4 बढ़ा दिए गए हैं और 2 GB डाटा इसमें मिलता है। 51 वाले का प्राइस ₹61 कर दिया गया है। इसमें ₹10 बढ़ गए हैं और इसमें 6 GB डाटा मिलता है। और 101 का जो डाटा था वो अब 121 का कर दिया गया है, जिसमें सीधे सीधे ₹20 कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। इसमें 12 GB डाटा आपको देखने को मिलता है। तो ये एड ऑन प्लान है, इनकी वैलिडिटी नहीं होती है। जो आपका करंट प्लान होता है उनके अनुसार ही इनकी वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पर जियो के अंदर जितने रुपए भी बढ़े हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब जियो के अंदर आपके कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, पहले मैं उनके जवाब दे देता हूँ, उसके बाद बाकी कंपनी जो एयरटेल और वीआई हैं उनकी तरफ हम चलेंगे। तो आपके मन में अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जियो का ऐसा कौन सा प्लान है जिसके अंदर सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। तो जियो का जो प्लान है वो एक तो आपको सामने दिख रहा है, एड ऑन प्लान 11 वाला 15 में हो गया है। सबसे कम इसी में बढ़े हैं ₹4, मात्र ₹4 इसके अंदर बढ़ाए गए हैं। हालांकि ये एड ऑन प्लान है, ये वैलिडिटी प्लान नहीं है। अगर हम बात करें कि सबसे कम बढ़ोतरी किस वैलिडिटी वाले प्लान के अंदर हुई है, तो हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे जहाँ पे मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिखाया था। तो सबसे कम बढ़ोतरी वैलिडिटी वाले प्लान की बात करें तो ₹98 का ही है, जिसके अंदर मात्र ₹21 बढ़े हैं और 119 का हो गया है। 14 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आपको मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जियो के किस प्लान में हुई है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है जियो के वो 2399 वाले प्लान के अंदर हुई है, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अंदर ₹480 कंपनी के द्वारा बढ़ाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा रुपए जो बढ़ाए गए हैं कंपनी के वो इसी प्लान के अंदर बढ़ाए गए हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जियो कंपनी का ऐसा कौन सा प्लान है जो कि सबसे कम वैलिडिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। तो ये ₹119 का ही है जो कि सबसे कम वैलिडिटी के साथ हमें मिलता है। 14 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। इसके बाद अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जियो का ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें सबसे ज़्यादा वैलिडिटी हमें देखने को मिलती है। तो जियो का ₹2889 का एक प्लान है जो कि आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB पर डे आपको जो डाटा है वो मिल जाता है। तो ये प्लान कंपनी का सबसे ज़्यादा वैलिडिटी वाला प्लान है। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जियो का ऐसा कौन सा प्लान है जिसके अंदर सबसे कम डाटा हमें मिलता है। तो सबसे कम डाटा की बात करें तो ₹155 का प्लान है, जिसके अंदर हमें सिर्फ पूरे महीने के लिए 2 GB डाटा ही मिलता है। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जियो कंपनी का ऐसा कौन सा प्लान है जो कि सबसे ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करवाता है। तो वो प्लान है ₹4199 का, जिसमें आपको 3 GB पर डे डाटा मिलता है और ये आपको 365 दिन यानी कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जियो का ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें हमें प्राइस तो सबसे कम देना पड़े और जो डाटा है वो हमें पर डे मिलता रहे। तो सबसे कम प्राइस में पर डे मिलने वाला जो डाटा है वो जियो का ₹119 का ही प्लान है, जिसके अंदर आपको 14 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा है वो आपको पर डे 1.5 GB मिलता है। और इसी में अगर आपको सबसे कम प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो किस प्लान में मिलता है,
तो वो है जियो का 419 रुपये का प्लान, जिसके अंदर आपको 3 GB पर डे डाटा मिलता है और 28 दिन की वैलिडिटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर जियो के सभी प्लान के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल के प्लान्स के बारे में। एयरटेल का जो सबसे कम रुपए का प्लान है वो 79 रुपये का है, जो कि अब बढ़कर 99 रुपये का हो चुका है। तो कंपनी ने यहाँ पर 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसकी वैलिडिटी 28 दिन होती है और इसके अंदर आपको 200 MB डाटा 28 दिन के लिए मिलता है और कॉलिंग यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं मिलती। यहाँ पर 1 पैसा पर सेकंड के जो प्राइस है वो आपको देना पड़ता है। इसके बाद 149 का प्लान है, जो कि एयरटेल ने 179 का कर दिया है। इसमें 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और ये 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें भी आपको पर डे डाटा नहीं मिलता है, सिर्फ 2 GB डाटा मिलता है 1 महीने के लिए, लेकिन कॉलिंग यहाँ पर अनलिमिटेड मिल जाती है। अगला जो प्लान है वो 219 रुपये का है, जो कि अब 46 रुपये बढ़कर 265 रुपये का हो चुका है। ये 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, 1 GB पर डे डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इसके बाद अगला जो प्लान है वो 249 रुपये का है और यहाँ पर 50 रुपये की बढ़ोतरी करने के साथ 299 रुपये का ही हो जाता है और 28 दिन की वैलिडिटी 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही आपको देखने को मिलता है। अगला जो प्लान है वो 298 रुपये का है, जिसमें 61 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 359 रुपये का हो चुका है। ये भी 28 दिन की वैलिडिटी मिलता है, 2 GB पर डे डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 399 वाले प्लान की। इसके अंदर 80 रुपये बढ़ा दिए हैं कंपनी ने, 479 रुपये का कर दिया है, 56 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग। 449 रुपये वाला प्लान 549 का हो चुका है, जिसमें 100 रुपये कंपनी ने सीधे बढ़ा दिए हैं, 56 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 84 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान। तो 84 दिन में अगर हम बात करें तो 598 रुपये वाला जो प्लान था वो 719 का हो चुका है और सीधे 121 रुपये कंपनी ने बढ़ा दिए हैं, जिसमें 84 दिन वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। 698 रुपये वाले प्लान को 839 रुपये का कर दिया गया है, जिसके अंदर 141 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 84 दिन वैलिडिटी, 2 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग। 379 रुपये वाले प्लान को बढ़ाकर 455 रुपये का कर दिया गया है, 76 रुपये सीधे इसमें बढ़ाए गए हैं। 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन पर डे वाला डाटा यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर 84 दिन के लिए सिर्फ 6 GB ही डाटा आपको मिलता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पूरे सालाना जो वैलिडिटी है उस वाले प्लान की। तो 1799 रुपये में आपको पूरे साल के लिए वैलिडिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर डाटा है वो पर डे नहीं मिलता है, सिर्फ 24 GB ही डाटा मिलता है, जो कि आपको पूरे साल चलाना होता है। कॉलिंग अनलिमिटेड रहती है। तो यहाँ पर इन प्लान्स के अंदर कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं। 2999 रुपये का प्लान है वो 365 दिन के लिए है, 2 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग, और 3359 रुपये का प्लान है वो भी 365 दिन के लिए है, 2 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दोनों में 2 GB दे रखा है, प्राइस में अंतर कैसे है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो 3359 रुपये वाला प्लान है, इसके अंदर डिज्नी, हॉटस्टार वगैरह जो OTP प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ वो आपको देखने के लिए फ्री में मिल जाते हैं। इस वजह से ये थोड़ा महंगा है और ये सस्ता है। तो अगर आप OTP यूज़ करते हैं तो ये वाला रिचार्ज करवाइए, अगर आपको सिर्फ कॉलिंग और डाटा के लिए चाहिए तो ये वाला रिचार्ज करवाइए। तो यहाँ पर कोई खास चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद VI के प्लान की तरफ। तो VI का जो सबसे कम प्लान है प्राइस का वो 79 रुपये का है, जो कि बढ़कर 99 का हो चुका है। तो 20 रुपये कंपनी ने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। वैलिडिटी की बात करें तो 28 दिन की वैलिडिटी, 200 MB डाटा मिलता है मात्र, पूरे 28 दिन आपको यूज़ करना पड़ेगा ये, और 1 पैसा पर सेकंड कॉलिंग का जो प्राइस है वो चार्ज आपको देना पड़ता है। और इसके बाद हम बात करें 149 वाले प्लान की, तो ये 179 का हो चुका है, 30 रुपये इसमें बढ़ गए हैं। 28 दिन की वैलिडिटी, 200 MB पूरे 28 दिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कॉलिंग अनलिमिटेड मिल जाती है। 219 रुपये की वाले प्लान की बात करें तो 269 का हो चुका है, 50 रुपये इसमें बढ़ चुके हैं। 28 दिन की वैलिडिटी, 1 GB पर डे यहाँ पर आपको डाटा मिल जाता है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। 249 वाला अब 299 में हो गया है, इसमें भी 50 रुपये बढ़ गए हैं। 28 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। 299 वाला 359 रुपये का हो चुका है, 60 रुपये कंपनी ने बढ़ा दी है। 28 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर डे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। इसके बाद अब हम 56 दिन के जो वैलिडिटी वाले प्लान हैं उनकी बात करें तो 399 रुपये का एक प्लान आता है और इसको 80 रुपये इसमें बढ़ाकर 489 रुपये का कर दिया गया है और 56 दिन की वैलिडिटी है, 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। 449 रुपये वाला प्लान 539 रुपये का हो चुका है, इसमें 90 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 56 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। इसके बाद 84 दिन की वैलिडिटी की बात करें तो 379 का एक प्लान है जो कि 459 का हो चुका है, 80 रुपये सीधे बढ़ गए हैं। 84 दिन की वैलिडिटी, 6 GB पर डे यहाँ पर 6 GB ही डाटा मिलता है, पर डे नहीं मिलता है। 84 दिन आपको ये यूज़ करना पड़ता है।
599 वाला प्लान 719 का हो चुका है, 120 रुपये इसमें बढ़ गए हैं, 84 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग। 699 वाला 839 का हो चुका है, 140 रुपये इसमें बढ़ गए हैं, 84 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग आपको देखने को मिलती है। पूरे साल की बात करें तो 1499 रुपये वाला जो प्लान है वो 1799 का हो चुका है, इसमें 300 रुपये बढ़ गए हैं, 365 दिन की वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है और डाटा 24 GB ही मिलता है, जो कि पूरे साल आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा दूसरा जो प्लान है वो 2399 रुपये का है, जो कि 2899 का हो चुका है, 500 रुपये सीधे सीधे बढ़ा दिए हैं कंपनी ने, और 365 दिन की वैलिडिटी यानी कि 1 साल की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि किस कंपनी ने किस किस प्लान में कितने कितने रुपए बढ़ा दिए हैं। अब मुझे पता है कि आपके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन सा प्लान बेस्ट है, हमें कौन सा बाय करना चाहिए, सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा है, ये सब अब हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो सवाल आता है वो ये आता है कि सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा वैलिडिटी वाला प्लान किस कंपनी का है। तो देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा असमर्थ हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही दे देता हूं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा वैलिडिटी वाला प्लान किस कंपनी का है। तो यहाँ पर तीनों कंपनी को हम साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। तो रेट के मामले में यहाँ पे अगर हम देखें तो जियो देखिए सबसे आगे निकल रही है। जियो का 91 रुपये का प्लान है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी आपको मिलती है। बाकी एयरटेल और वीआई जो हैं ये यही प्लान आपको 99 रुपये में दे रही हैं, यानी कि 8 रुपये ज़्यादा ले रही हैं और सेम वैलिडिटी में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा और नुकसान आपको मिल रहा है, चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, एयरटेल वीआई की बात करें तो यहाँ पर 28 दिन के लिए सिर्फ आपको 200 MB ही डाटा दिया जाता है, लेकिन जियो ने यहाँ पर ज़बरदस्त बाजी मारी है। यहाँ पर आपको 100 MB पर डे डाटा मिलता है, साथ में 200 MB एक्स्ट्रा डाटा मिलता है। तो यहाँ पर कुल जो डाटा है वो आपको 28 दिन के अंदर वो 3 GB डाटा मिल जाता है। तो सीधा सीधा बाजी मार रहा है जियो। इसके बाद अगर हम कॉलिंग की बात करें तो एयरटेल और वीआई जो हैं ये 1 पैसा पर सेकंड की कॉल आपको देते हैं 99 के रिचार्ज करने के बावजूद, लेकिन जियो यहाँ पर पूरी तरह से बाजी मार रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग आपको देता है किसी भी नेटवर्क पर। इसके बाद एयरटेल वीआई इस प्लान के अंदर आपको कोई भी फ्री SMS नहीं देते हैं, उसका आपको अलग से चार्ज देना होता है, जबकि जियो यहाँ पर आपको 50 SMS फ्री देता है, 50 SMS फ्री देता है। अब देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा आपको दिख रहा है कि जियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपको जियो का सिर्फ 91 का रिचार्ज करके भूल जाना है। 91 का रिचार्ज करके आपको भूल जाना है। अगर आप थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक चलाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और आपको 91 का रिचार्ज करने के बाद 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एयरटेल और वीआई की बात करें तो 99 का रिचार्ज करने के बावजूद आपको 1 पैसा पर सेकंड के लिए बार बार रिचार्ज कराना होगा, मैसेज कुछ करना होगा तो भी आपको बार बार रिचार्ज करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करते रहना होगा। लेकिन जियो में आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है। हालांकि प्राइस के अंदर भी काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, और यहाँ पर आपको रिचार्ज करने के बाद भी काफ़ी सारा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जियो बिल्कुल साफ साफ आपको बाजी मारते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जियो का एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जियो का जो ये 91 का प्लान है ये जियो फ़ोन के लिए है। जी हाँ, जियो फ़ोन के लिए है, स्मार्टफोन के लिए नहीं है। जिनके पास जियो फ़ोन है उन्हीं पर आप 91 का रिचार्ज करके इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो जिनके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। आपको इन तीनों ही कंपनी में से अब बताइए कि कौन सा प्लान बेस्ट लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो फिर भी जियो ही बेस्ट लग रहा है, क्योंकि जो इस प्रकार का 91 का 100 का या 50 रुपये का कोई कम रिचार्ज करवाता है तो मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग करवाते हैं, तो उनके पास शायद स्मार्टफोन ना हो तो जियो फ़ोन ही हो, तो उनके लिए एक बिल्कुल बेस्ट प्लान हो सकता है। तो चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा रेट किस कंपनी ने बढ़ाए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ाए हैं वो एयरटेल ने बढ़ाए हैं। एयरटेल ने जो 365 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है उसके अंदर 501 रुपये की बढ़ोतरी की है। और अगर सबसे कम रेट की बात करें तो वो है जियो ने अपनी 365 दिन की वैलिडिटी में सिर्फ 480 रुपये की बढ़ोतरी की है। यहाँ पर 20 से 21 रुपये आपको कम ही देने पड़ते हैं, और यहाँ वीआई ने सिर्फ 500 रुपये ही बढ़ाए हैं।
इसके बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि 28 दिन की वैलिडिटी के साथ सबसे सस्ता प्लान किस कंपनी का फिलहाल है। तो अगर हम ये देखें तो सबसे सस्ता प्लान एयरटेल और वीआई का है। एयरटेल वीआई के अंदर 99 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, इनमें से किसी भी कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अगर आप जियो की बात करें तो ये 155 रुपये का है। जी हाँ दोस्तों, 155 रुपये का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा कम से कम, जब जाके आपको जियो के अंदर 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। मैंने पीछे ही आपको बताया 91 रुपये का प्लान है 28 दिन की वैलिडिटी में, लेकिन वो जियो फ़ोन के लिए है, एंड्रॉयड या स्मार्टफोन के लिए नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि 56 दिन की वैलिडिटी के साथ सबसे सस्ता प्लान किस कंपनी का है। तो अगर आप 56 दिन की वैलिडिटी कराते हैं तो यहाँ पर तीनों ही कंपनी के सेम प्राइस हैं। एयरटेल का करवाएं, वीआई का करवाएं या जियो का, तीनों ही 479 रुपये में आपको 56 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का आप 56 दिन के करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि 84 दिन की वैलिडिटी के साथ सबसे सस्ता प्लान किस कंपनी का है। तो 84 दिन की बात करें तो सबसे सस्ता है जियो का। जियो का 395 रुपये का आप रिचार्ज करवाएंगे तो ये 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और 6 GB डाटा आपको यहाँ मिलता है। पर डे डाटा तो नहीं मिलता है, लेकिन 6 GB डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम एयरटेल और वीआई की बात करें तो एयरटेल का 455 में है, इसमें भी 6 GB डाटा ही मिलता है, और वीआई का 459 रुपये में है, इसमें भी 6 GB डाटा मिलता है। तो सबसे सस्ता यहाँ पर 84 दिन में जियो का है। इसके बाद हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि अगर हम पूरे साल का रिचार्ज करवाएं 365 दिन की वैलिडिटी के साथ तो सबसे सस्ता प्लान किस कंपनी का है। तो अगर 365 दिन की बात करें तो सबसे सस्ता एयरटेल और वीआई का है, जहां पर पूरे साल के लिए आपको 24 GB डाटा मिलता है और 1799 में आप 1 साल की वैलिडिटी पा सकते हैं। अगर जियो की बात करें तो देखिए जियो भी खैर पीछे नहीं है इस मामले में। जियो ने अपने 365 दिन में इस प्राइस के अंदर लॉन्च नहीं किया है, इसने बल्कि 1559 रुपये में लॉन्च किया है, जो कि 12 महीना यानी कि 1 साल नहीं होकर 11 महीने का प्लान है। इसमें 336 दिन आपको मिलते हैं और बाकी जो डेटा है वो 24 GB ही मिलता है। हालांकि 1 साल की अगर हम बात करें तो जियो यहाँ पर पीछे रह जाता है। बाकी 11 महीने के लिए ये प्लान है 1559 रुपये का। अगर आप जियो का करवाना चाहते हैं तो ये प्लान आप बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी सी समझ में आई होगी। आपको किस कंपनी का प्लान यहाँ पर सबसे सस्ता लगा और सबसे बेस्ट लगा, आप किस कंपनी को चूज़ करना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आगे भी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।